वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद नाजुक फोगाट। आज की क्लास में हम करेंगे सामान्य विज्ञान के रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। द अमाउंट ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, कितनी मात्रा होती है देखेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट 80%। देखेंगे कि मानव शरीर में 70% क्या होता है, पानी होता है। इसमें ऑप्शन में सबसे आसपास कौन सा है, 80%। 70 के पास में क्या है, 80%। इसलिए ऑप्शन डी अपना क्या होगा, करेक्ट होगा। अगर बिल्कुल एक्यूरेट ऑप्शन ना हो तो उसके आसपास वाला या उसके बराबर वाला क्या होता है, करेक्ट होता है। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। अब एक चीज़ और देखते हैं हम, जो मेल बॉडी होती है उसके अंदर हायर वाटर होता है। मेल बॉडी के अंदर एज कंपैरिजन टू फीमेल से मेल बॉडी के अंदर क्या होता है, वाटर का कंटेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि मेल्स के अंदर क्या होती हैं, मसल क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं, मोर मसल्स। और जो फीमेल होती हैं उनके अंदर फैटी टिश्यू क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। फैटी टिश्यू ज़्यादा होते हैं, इसीलिए जो मेल्स हैं उसमें हायर वाटर कंटेंट होता है एज कंपैरिजन टू फीमेल्स। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य का सामान्य तापमान लगभग होता है, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इज अप्रोक्सीमेटली, कितना होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट 98.6। तीसरा प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में आहार भोजन मुख्यतः में पचता है, कहाँ पचता है सबसे ज़्यादा। द ह्यूमन बॉडी फूड इज मेनली डाइजेस्टेड इन, किस, देखेंगे जो फूड होता है हमारा वो बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा, पाचन तंत्र के द्वारा क्या किया जाता है, पाचन तंत्र के द्वारा पचाया जाता है। अब पाचन तंत्र के इसमें कौन कौन से अपने पार्ट हैं, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लीवर है। क्वेश्चन को इस तरह से देखेंगे। अब हमें पता है जो सबसे ज़्यादा खाना होता है, भोजन होता है, वो 90%, 90% कहाँ पे पचाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, छोटी आंत के अंदर। जो आपकी छोटी आंत होती है वो ज़्यादातर पोषक तत्वों को अवशोषित करती है, सबसे ज़्यादा पोषक तत्व लेती है। उसके बाद में जो थोड़ा बहुत अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के पास भेज देती है, छोटी आंत के द्वारा बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। अगला प्रश्न है। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है। फ्रॉम वेयर डज मैन गेट आयरन, आयरन कहाँ से प्राप्त होता है मनुष्य को, देखेंगे बेटा। फ्रॉम वेयर डज मैन गेट आयरन, कहाँ से आयरन ज़्यादातर हमें हरी सब्जियों से, पत्तेदार सब्जियों से मिलता है। इसमें हरी सब्जी पत्तेदार क्या ऑप्शन दिख रहा है हमें, बी ऑप्शन दिख रहा है। पालक क्या है, हरी सब्जी है, पत्तेदार सब्जी है, तो अपना क्या होगा, बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा।
देखते हैं अगला प्रश्न, विच इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए है आपका कार्बन, सही जवाब है। किस पोषक, अगला प्रश्न है, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? विच न्यूट्रिएंट्स इज फर्स्ट डाइजेस्टेड इन माउथ? देखेंगे, सबसे पहले हम एक बात जान लेते हैं कि आपका जो भोजन का पाचन है वो आपके मुंह से ही क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। आपके मुंह से ही शुरू हो जाता है, माउथ से स्टार्ट हो जाता है। देखते हैं अब हमारा ऑप्शन क्या है कि न्यूट्रिएंट, सबसे पहले कौन सा न्यूट्रिएंट आपके मुंह में पचता है? तो आंसर होगा आपका बी, कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट आपका ब्रेक होता है देखेंगे आपका कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ब्रेक होता है किस एंजाइम के द्वारा? आपके मुंह के अंदर, आपके माउथ में एक एंजाइम सिक्रेट होता है, सलाइवरी अमाइलेज। स्लेवरी अमाइलेज आपके माउथ में क्या होता है, एक एंजाइम। देखिए फिर से देखते हैं इसको, कार्बोहाइड्रेट्स आपका ब्रेक होता है एक एंजाइम के द्वारा, स्लेवरी अमाइलेज। किसके अंदर ब्रेक होता है कार्बोहाइड्रेट? स्टार्च के अंदर। आपके शर्करा के अंदर, स्टार्च के अंदर क्या होता है आपका, कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक होता है। देखिएगा, हम जो भी भोजन खाते हैं वो अपने माउथ के अंदर ही छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लग जाता है और फिर धीरे धीरे जो भी पोषक तत्व होते हैं उसमें से ले लिए जाते हैं अपनी शरीर के द्वारा, अपनी बॉडी के द्वारा, और फिर उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने का जो प्रोसेस होता है वो हमारा माउथ से ही शुरू हो जाता है और अलग अलग भोजन अलग अलग चीज़ों में टूटता है। जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट्स टूटता है स्टार्च के अंदर। तो आपका आंसर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। देखिए अब मिलता जुलता क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? इन विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन डज द डाइजेशन ऑफ फूड बिगिन? देखते हैं, पहला ऑप्शन है माउथ, लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन। बताइए, आप बताएंगे। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है कि अपना जो भी पाचन होता है खाने का वो कहाँ से शुरू हो जाता है, माउथ से शुरू हो जाता है। अभी हमने इसके बारे में जिक्र किया था कि माउथ से शुरू हो जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, माउथ। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा आपका, माउथ।
देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट बोन इन बॉडी? सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है मानव शरीर के अंदर? फीमर। ऑप्शन बी क्या होगा आपका करेक्ट होगा। सबसे लार्जेस्ट है और सबसे मजबूत है ये, सबसे मजबूत है, सबसे लार्जेस्ट है। कितनी हो सकती है? लगभग 1 फीट इंसान के अंदर लगभग आपकी 18 इंच तक की हो सकती है ये, सॉरी, मजबूत होगी सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक मजबूत होगी फीमर, 18 इंच के लगभग हो सकती है। और एक मजबूत फिट आदमी के अंदर, फिट इंसान के अंदर 18 इंच तक हो सकती है। कहाँ पे प्रेजेंट होगी? लोकेशन थाई बोन के अंदर। जो थाई होती है वहाँ पे ये हड्डी होती है। थाई बोन को क्या बोलते हैं? फीमर बोलते हैं। अब देखिएगा, अब सबसे छोटी कौन सी होती है? इसी के साथ हम ये भी देख लेंगे कि सबसे छोटी कौन सी होती है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में है। अब स्टेपीज, स्टेपीज क्या होती है? सबसे स्मॉल होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है। कहाँ पाई जाती है? सबसे छोटी होती है, छोटी। फीमर आपकी क्या होती है? सबसे बड़ी। कहाँ मिलती है फीमर? थाई बोन में। ये आपकी कहाँ मिलेगी? मध्य कान में, मध्य कान, मिडल ईयर। मिडल ईयर में आपकी पाई जाती है। अब देखिए गए वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? ऑप्शन सी क्या है? वर्टिब्रेट्स जिन भी एनिमल्स में, आपके ह्यूमन बीइंग में रीढ़ की हड्डी जिनके अंदर होती है, बैकबोन जिसके पास होती है उसको क्या बोलते हैं? जिनके पास बैकबोन होती है उन्हें बोला जाता है वर्टिब्रेट्स। रीढ़ की हड्डी जिनके पास होती है उनको वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। अब आपके पास क्या रह गया? अब हमारा एक ऑप्शन डिस्कस करना रह गया, कपाल बोन, कपाल हड्डी। अब आपकी स्कल बोन, कपाल हड्डी क्या होती है? ये क्या होती है? आपकी खोपड़ी को बोला जाता है। इसके अंदर, कपाल बोन के अंदर 22 क्या होती हैं? बोन होती हैं। कपाल हड्डी के अंदर टोटल 22 बोन होती हैं, जिसमें आपकी 8 जो होंगी वो क्या होंगी? क्रेनियल, जिसको कपाल भी कहते हैं हम। और आपकी 14 क्या होंगी? फेशियल, चेहरे की हड्डी। ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन की ओर पढ़ देखते हैं एक बारी कि विच इज़ द लार्जेस्ट बोन। तो हमारा यहाँ से क्लियर हो गया क्या है लार्जेस्ट बोन? अपनी फीमर अपनी क्या है? लार्जेस्ट बोन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? विच इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी? सबसे अंदर जो आंतरिक सबसे बड़ा, ये नहीं पूछा एक्सटर्नल, आंतरिक सबसे बड़ा कौन सा ऑर्गन होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर? बताएंगे? सबसे बड़ा कौन सा ऑर्गन होता है? मस्तिष्क होता है, लीवर होता है, या किडनी है हमारी, या हार्ट है? देखेंगे आपका जो यकृत होता है, लीवर होता है, वो लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है।
लार्जेस्ट इंटरनल है। क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ेंगे कि गलत होने की कोई गुंजाइश ना बचे। यहाँ पे पूछा गया इंटरनल, ये नहीं पूछा गया है कि लार्जेस्ट कौन सा है। अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट कौन सा है तो लार्जेस्ट आपका क्या होगा, त्वचा। और अगर ये पूछा जाए कि लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन कौन सा है तो भी आपका क्या होगा, त्वचा होगा। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद उसका आंसर देंगे ताकि चीज़ें क्लियर रहें। तो यहाँ पे पूछा गया था बिल्कुल क्लियर कि लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, तो आपका ऑप्शन बी होगा वो सही जवाब होगा। हाउ मैनी ग्राम डज द ह्यूमन ब्रेन वेट, ह्यूमन ब्रेन का वेट कितना होता है। ऑप्शन ए आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ये लगभग 1300 से लेके 1400 के आसपास तक होता है। अब देखेंगे इसमें भी जो आपका मील्स होते हैं उनके जो वेट होता है वो क्या होता है, हैवियर होता है ब्रेन का एज कंपैरिजन टू फीमेल। और फीमेल का क्या होता है, लाइट होता है। पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाओं का जो ब्रेन होता है उसका वेट क्या होता है, कम होता है। और जो पुरुषों का होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, हैवी होता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज, मनुष्य के मस्तिष्क, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन क्या है। देखेंगे आपका सी आंसर क्या होगा, सही होगा सेरिब्रम। प्रमस्तिष्क आपका क्या है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। अब हम साथ साथ क्या देख लेते हैं कि इसके कार्य क्या हैं। आपके सेरिब्रम के कार्य क्या है, तापमान को नियंत्रण रखता है, गति को नियंत्रण रखता है, किस किस चीज़ को, तापमान, क्योंकि इसके कार्य भी पूछे जा सकते हैं और पूछे जा रहे हैं। गति भावनाओं को, सोचने समझने की शक्ति को, आपकी समस्या जितनी भी हल की जाती हैं उनके लिए यही क्या होता है, जिम्मेदार होता है आपका कौन सा पार्ट, सेरिब्रम। अब देखते हैं सेरिब्रल क्या होता है। सेरिब्रल का क्या काम होता है, भाषण के लिए, कोई भी हमारे मन में विचार आता है उसके लिए जिम्मेदार होता है, भावना, पढ़ने लिखने की शक्ति के लिए, और जो अपनी भाषा होती है, लैंग्वेज होती हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेमोरी जो होती है आपकी याददाश्त, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखेंगे हम मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क का क्या काम होता है, ये आपकी आई की मूवमेंट के लिए होता है, आई को मूव कराता है, आँखों की जो मूवमेंट होती है उसको क्या कराता है, पॉसिबल कराता है। और आपके जो विजन को, देखने की शक्ति को, सुनने की शक्ति को, इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार होता है। अब एक ऑप्शन रह गया, उसको भी देख लेते हैं। आपका मस्तिष्कांत, ये क्या कार्य होता है, सोचना, महसूस करना, व्यवहार, फीलिंग्स के लिए, जो भी व्यवहार होता है, फीलिंग्स होती हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यहाँ से आप अपना पता लगा सकते हैं कि आपका कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा काम कर रहा है। अगर आपका जो क्या कहते हैं, भावनाएं आपके कंट्रोल में हैं, सोचने समझने की शक्ति सबसे ज़्यादा है, तापमान, गुस्सा, ये सब चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, तो आपका सेरिब्रम सबसे अच्छा काम करता है। और अगर आप भाषण देने में, लैंग्वेज में, चीज़ों को याद रखने में सबसे आगे रहते तो आपका सेरिब्रम सबसे अच्छा काम करता है।
अगर आपकी जो मूवमेंट है बॉडी की, आई की, विजन, सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, सारी सब सही हैं, जो सेंसरी चीज़ें हैं, तो आपका मिड ब्रेन सबसे अच्छा काम कर रहा है। और अगर आपका व्यवहार में आपकी भावनाओं के ऊपर आपका कंट्रोल है तो आपका मस्तिष्कांत आपका बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया था, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, सी ऑप्शन आपका सेरिब्रम है। द लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी, अगला प्रश्न है, शरीर में सबसे लंबी कोशिका है, कौन सी कोशिका है सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट सेल, तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा, नर्वस सिस्टम की सेल, जिसको क्या बोलते हैं, नर्व सेल, नर्व सेल के नाम से जानी जाती हैं, वो आपकी क्या होती है, लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी होती हैं। क्यों, क्योंकि इनका काम होता है, कनेक्ट करता है ब्रेन एंड स्पाइनल कोड को। पहली बात तो ये जो नर्व सेल हैं क्या करती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कोड को कनेक्ट करती हैं, एक दूसरे के साथ में जोड़ती हैं, कोड को कनेक्ट करने का काम करती हैं। अब आप एक बात देखेंगे, अगर आपके पैर में कोई चोट लगती है, मान लीजिए आपके पैर में किसी ने बॉल मारी, ठीक है, मान लीजिए आप खेल रहे हो, आप गलती से कोई आप बॉल आके आपके पैर पे लग गई, तो आपको तुरंत एहसास होगा, ठीक है, आपकी जो पैर की जो मसल्स हैं वहाँ पे जो नर्व सेल प्रेजेंट हैं, आपकी जो लेग की मसल है वहाँ पे जो नर्व सेल है वो सिग्नल भेजेंगी आपके दिमाग के पास कि वहाँ पे आपके पैर पे चोट लगी है, तो दिमाग क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा और आपको पेन होगा। तो ये जो आपकी नर्व सेल होती हैं आपकी पूरी बॉडी में फैली हुई होती हैं। अगर आपको हाथ पे कोई चोट लगती है, अगर आपका हाथ जल जाता है, तो वो जो हाथ के पास में जो नर्व सेल हैं वो सिग्नल भेजती हैं आपके दिमाग के पास, और फिर आपके दिमाग जो होता है उसके खिलाफ या उसकी दिशा में रिस्पॉन्स भेजता है कि आपको पेन हो रहा है या फिर आपको अच्छा लग रहा है। तो ये जो आपकी जो नर्व सेल्स होती है, नेटवर्क होती है, एक जाल होता है जो आपके पूरे शरीर के अंदर मौजूद होता है, और जितनी भी आपकी सेंसरी चीज़ें हैं, पेन होना या फिर आराम मिलना, ये सारी चीज़ों को क्या करता है, कोई आपको टच कर रहा है, किसी ने मार दिया, इन सब चीज़ों का एहसास कराता है, दिमाग तक सिग्नल भेजता है, और फिर दिमाग उसके अगेंस्ट में काम करता है। सो ये सारे शरीर में फैली हुई हैं, इसलिए इसको सबसे लंबी कोशिका कहा जाता है, तो ऑप्शन आपका ए क्या होगा, सही होगा। चलो एक चीज और देख लेते हैं हम इसी के साथ में, कि आपकी जो स्मॉलेस्ट सेल होगी वो क्या होगी, स्पर्म सेल, स्मॉलेस्ट क्या होगी, स्पर्म सेल, जो आपके क्या होते हैं, मेल गैमेट होते हैं, स्पर्म सेल। और आपकी जो क्या होती है, ये क्या है, लॉन्गेस्ट है, क्वेश्चन को करते टाइम याद रखना है, लॉन्गेस्ट है। और जो आपकी लार्जेस्ट सेल होती है वो क्या होती है, लार्जेस्ट की बात कर रहे हैं अब हम, लार्जेस्ट क्या होती है, ओवम, अंडाणु, आपकी क्या होती है, लार्जेस्ट सेल होती है, इसको एग सेल भी कहा जाता है। तो ये तीनों चीज़ें याद रखनी है, लॉन्गेस्ट कौन सी है, नर्व सेल है, और आपकी स्मॉलेस्ट कौन सी है, स्पर्म सेल है, लार्जेस्ट कौन सी है, ओवम है, अंडाणु है, एग सेल भी कहा जाता है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, सबसे छोटी ग्रंथि क्या होती है, आपकी पिट्यूटरी होती है। कहाँ पर प्रेजेंट होती है पिट्यूटरी, आपकी ब्रेन में, लोकेटेड इन ब्रेन, मस्तिष्क के पास,
देखो, वैसे सबसे आपकी छोटी जो ग्लैंड होती है, देखेंगे हम क्वेश्चन को समझेंगे। वैसे आपकी जो सबसे छोटी ग्लैंड होती है वो क्या होता है, आपका पीनल ग्लैंड होती है, पीनियल ग्लैंड होती है। लेकिन अपने पास ऑप्शन में क्या है, अपने पास ऑप्शन में तो ये नहीं है, पीनियल ग्लैंड तो है नहीं। तो अब इनमें से छोटी कौन सी है, द स्मॉलेस्ट ग्लैंड, इनमें से सबसे छोटी कौन सी है, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी लगभग स्मॉल होती है लेकिन पीनियल ग्लैंड से थोड़ी बड़ी होती है। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी होती है, पीनियल ग्लैंड बोलते हैं होती है। अगर पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड दोनों ही आपके ऑप्शन में है तो आप किसको सही बताएंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड को, ये सॉरी पीनियल ग्लैंड को, ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन में होंगी पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड तो आपका ऑप्शन होगा, आपका सही आंसर होगा पीनियल ग्लैंड। लेकिन लगभग पिट्यूटरी भी क्या होती है, छोटी होती है। अगर ऑप्शन में पीनियल ग्लैंड नहीं है तो आप पिट्यूटरी की ओर जा सकते हैं। वट इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड इन बॉडी, मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है, शरीर के में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। पिट्यूटरी क्या होगा, सही आंसर आपका होगा। पिट्यूटरी को क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड। अब क्यों कहा जाता है बताएं। क्योंकि ये बाकी के जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, जितनी भी ग्लैंड होती हैं बॉडी के अंदर, उनके फंक्शन को कंट्रोल करती है। जैसे आपकी क्लास में जो टीचर होता है वो सब बच्चों को कंट्रोल करता है कि बच्चे कितना पढ़ेंगे, क्या काम करेंगे, उसी तरह से आपकी जो शरीर में बाकी की ग्रंथियां हैं वो कितना हार्मोन सिक्रेट करेंगी, किस तरह से कार्य करेंगी, वो सारा पिट्यूटरी कंट्रोल करती है। इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। वेयर विल यू फाइंड द स्टर्नम इन ह्यूमन बॉडी, स्टर्नम कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टर्नम क्या होता है, चेस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है आपका। वी ब्रीथ डैश 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 टाइम इन ए मिनट, 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं बताएं। लगभग हम 1 मिनट में 12 से 20 बार सांस लेते हैं। तो इसके आसपास क्या है ऑप्शन, ये देखेंगे। बिल्कुल ऐसा ज़रूरी नहीं होगा कि आपको बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन मिलेंगे, आपको थोड़ा ऊपर नीचे भी मिल सकता है। तो आप लगभग जो सही आंसर है उसके पास वाला कौन सा है या उसके बराबर वाला कौन सा है उसको चुनेंगे। तो आपका 16 से 18, 12 और 20 के लगभग आसपास वाला है, तो ये आपका सही आंसर होगा ए। द बोन कोल्ड टीबिया इज़ फाउंड इन, टीबिया बोन कहाँ मिलती है, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। देखिए, टीबिया आपकी लेग के अंदर मिलती है। लेग में आपकी 2 बोन होती हैं, 2 हड्डियां होती हैं आपकी। एक क्या होती है, टीबिया, एक होती है आपकी फेबुला, फिबुला। कहाँ प्रेजेंट होती है, कहाँ स्थित होती है, घुटने के ठीक नीचे आपके टकने तक, घुटने से लेके आपके टकने तक जो 2 हड्डियां होती हैं वो एक टीबिया होती है, एक क्या होती है आपकी फिबुला होती है आपकी लोअर लेग के अंदर। और यहीं से एक और प्रश्न पूछ सकती हूँ। अब आप मेरे को बताएं कि आपकी जो थाई की बोन होती है, जो आपके लेग में थाई की बोन होती है, उसको क्या कहा जाता है। क्योंकि अभी करके आए हैं हम, तो थाई की बोन को क्या कहा जाता है, फीमर कहा जाता है, फीमर। और थाई के बाद नीचे घुटने के नीचे
जो दो बोन होती हैं उनका एक का नाम टिबिया है, एक का नाम फिबुला है। वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, द organ that produce bile in human body। ह्यूमन बॉडी के अंदर बाइल कौन सा ऑर्गन प्रोड्यूस करता है? यकृत, लीवर। अब कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम जब भी बाइल की बात करते हैं, जब भी हम पित्त की बात करते हैं, तो हमारा सीधा ध्यान कहाँ जाता है? गोल ब्लैडर की ओर। कहाँ पे जाएगा? गोल ब्लैडर की ओर, पित्ताशय की ओर। लेकिन जो आपका गोल ब्लैडर होता है वो इस बाइल को क्या करता है? स्टोर करके रखता है, इसका भंडारण करके रखता है, बाइल को स्टोर करके रखता है। लेकिन आपका जो बाइल जो होता है प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है, वो लीवर के अंदर होता है। और उत्पन्न होने के बाद जहाँ पे रखा जाता है स्टोर, वो क्या होता है? गोल ब्लैडर होता है। कहाँ पे रखा जाएगा? गोल ब्लैडर के अंदर। तो प्रश्न में देखेंगे कि पूछा क्या गया है। अगर ये पूछा जाता कि वेयर बाइल स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी, कहाँ पे पित्त को स्टोर करके भंडार करके रखा जाता है, तो इसका आंसर होता आपका गोल ब्लैडर। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा गया था? ऑर्गन दैट प्रोड्यूस बाइल इन ह्यूमन बॉडी, कौन सा ऑर्गन है जो बाइल प्रोड्यूस करता है? तो आपका आंसर होगा यकृत, लीवर। अब बाइल का काम क्या होता है ये भी देख लेते हैं हम। बाइल का काम क्या होता है? वसा का पाचन करना, फैट का पाचन करना। ऑप्थेमेलिक इज रिलेटेड टू, जहाँ पे भी आपका सीधी सी बात है ये शब्द आ जाता है तो वो आँख से रिलेटेड होता है। तो आपका डी आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आपको ये ध्यान रखना है। और जहाँ पे भी ओ से रिलेटेड लगभग आ जाता है वो आपके आई से या विजन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, लाइट से रिलेटेड। लाइट की वजह से ही तो हम देख पाते हैं, तो इसलिए लाइट से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपका डी होगा। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? एकदम इंस्टेंट एनर्जी। देखेंगे प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। विच सब्सटेंस इज द मेन सोर्स ऑफ इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत जिससे एनर्जी मिलती है इन ह्यूमन बॉडी। अब क्वेश्चन को समझना चाहिए सबसे पहले। अगर हम प्रश्न को अच्छे से समझ पाएंगे तभी हम अच्छा आंसर दे पाएंगे। तो हम प्रश्न को सबसे पहले बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। अब ये हम अगर पूछा जाता कि एनर्जी कौन देता है, तो जितने भी भोजन होते हैं, लगभग जितने भी खाने होते हैं, सब एनर्जी देते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा गया इंस्टेंट एनर्जी, तो इंस्टेंट एनर्जी आपका कौन देगा? कार्बोहाइड्रेट जो कि आपका ग्लूकोज के अंदर टूट जाता है, और इंस्टेंट एनर्जी देता है आपको शुगर के रूप में, किसके रूप में? शर्करा और शुगर के रूप में। तो इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स होगा आपका कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे कि बहुत थका थका फील होता है तो हम कुछ भी मीठा खा लेते हैं या कुछ भी कार्बोहाइड्रेट, जैसे हम रोटी खाते हैं तो हमें तुरंत एनर्जेटिक महसूस होता है। लेकिन एज कंपैरिजन टू हम कुछ और खाना खाएंगे, कोई लाइट फूड खाएंगे जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कम होगा, फाइबर्स ज़्यादा होंगे, तो उससे हमें इतना जल्दी एनर्जी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे पूछा गया था इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स क्या है, तो आपका डी क्या होगा? सही उत्तर होगा। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड? पीएच वैल्यू क्या है ह्यूमन ब्लड की? ऑप्शन सी करेक्ट, 7.4। The normal heartbeat rate of a human being is per minute.
मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट होती है, कितनी होती है? 72, 72। ऑप्शन बी क्या होगा आपका सही उत्तर होगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वरदाता रुधिर वर्ग क्या है? द यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप इज क्या होगा? ये सबको ही पता है आपका लगभग। ओ क्या होता है आपका? यूनिवर्सल डोनर होता है, सबको दे सकता है, दानी होता है ना। अब स्वरग्राही जो सबसे ले सकता है कौन सा होता है आपका? ए बी, या ए बी क्या होता है? ए बी पॉजिटिव, या ए बी क्या होता है आपका? सबसे क्या ले सकता है? ब्लड ले सकता है। अगला प्रश्न, एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। अब ध्यान से पढ़ेंगे। ए पर्सन विद ए बी ग्रुप कैन डोनेट ब्लड। ए बी वाला किस किस को दे सकता है? ओ देखो सबको दे सकता है, सबसे ले कौन सकता है? ए बी ले सकता है। अब ए बी किसको दे सकता है? ए बी सिर्फ और सिर्फ ए बी को दे सकता है। अगला प्रश्न, ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? जो ओ है, अभी अभी हमने एक प्रश्न किया था, है ना, अभी हमने एक प्रश्न किया था यहाँ पे कि स्वरदाता यूनिवर्सल डोनर तो कौन था? ओ था यूनिवर्सल डोनर, है ना, ओ था ना यूनिवर्सल डोनर। तो इस प्रश्न में भी वही बात की गई है कि ओ रक्त वाला आदमी किस किस को दे सकता है? तो जितने भी ब्लड ग्रुप हैं सबको दे सकता है। वो तो क्या है? स्वरदाता है, सबको दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय द फॉलोइंग। मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। किसके द्वारा होता है आपका? ए ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। देखो, ये आपकी जो ग्रंथि होती है, एड्रिनल ग्लैंड जो होती है आपकी, कहाँ पे प्रेजेंट होती है? किडनी के जस्ट ऊपर, किडनी के बिल्कुल ऊपर होती है। और ये जो आपका एड्रिनल ग्लैंड है दो तरह के हार्मोन को सिक्रेट करती है। एक क्या होता है आपका? एपिनेफ्रिन। एक क्या होता है? नोर एड्रेनलिन। तो ये क्या है? इमरजेंसी हार्मोन्स होते हैं। और ये ब्लड प्रेशर को एड्रिनल ग्लैंड आपका क्या करती है? कंट्रोल करती है। कुछ कुछ रोल आपकी किडनी भी प्ले करती है ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करने में। अब देखो, अपनी बॉडी में ज़्यादातर काम हॉर्मोन्स के द्वारा किया जाता है, इसीलिए हम बोलते हैं जो ब्रेन है और जो अपने बॉडी का क्या कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम है, जो हार्मोन ग्लैंड्स है, वो अब हमारी बॉडी कैसी है, एक्टिव है या फिर नहीं है, ये सारी चीज़ें दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, ब्रेन पे भी और आपके जो भी ग्लैंड्स हैं उनकी एक्टिविटी के ऊपर भी, जिस कैसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं उसके ऊपर भी आपकी डिपेंड करती है। द डिजीज कोज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन की कमी की वजह से, सबसे पहले अब बताएंगे इंसुलिन किसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है? पैनक्रियाज के द्वारा सिक्रीट करा जाता है। अब ये इंसुलिन क्या करता है? आपके ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है? कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। बॉडी में कितना क्या कहते हैं आपका शुगर है, उसको ब्लड के अंदर जितना कितना शुगर है उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। अब बताएं क्या हो सकती है इसकी कमी से? डायबिटीज हो सकती है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है, कितनी होती है? ऑप्शन डी करेक्ट, 46 होती है आपकी। अब देखेंगे 46 क्या होते हैं? टोटल होते हैं। अब अगर पेयर में पूछा जाए तो कितने होते हैं? 23 होते हैं पेयर के अंदर।
अब इसमें से जो 22 होते हैं, 22 जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोसोम होते हैं। और एक जो 23rd पेयर होता है वो क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। अब अगर XX है तो क्या होगा, फीमेल होगा। XY है तो क्या होगा, मेल होगा। तो टोटल कितने हैं, टोटल आपके कितने हैं, 46 हैं। पेयर कितने हैं, 23 हैं। टोटल आपके ऑटोसोम कितने हैं, 22 हैं। सेक्स कितने हैं, एक 23rd जो पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। और XY है तो क्या है, आपका मेल है। और XX है तो क्या है, फीमेल है। मानव सूत्र का पीएच मान कितना होता है, सॉरी, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन यूरिन, कितना होता है बताएं जल्दी से। लगभग 6। ऑप्शन क्या, सी क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, अभी बताएंगे, अभी हमने ये क्वेश्चन किया था। कौन सी है सबसे बड़ी, देखो ऑप्शन ए क्या है आपका, फीमर है। ठीक है, फीमर क्या थी, जल्दी बताएंगे। और कहाँ प्रेजेंट थी, फीमर आपकी सबसे बड़ी थी, थाई में प्रेजेंट थी, सबसे बड़ी थी, थाई में प्रेजेंट थी। और आपकी स्टेपिस क्या थी, स्मॉल थी, क्या थी, सबसे स्मॉल थी। और आपकी कहाँ प्रेजेंट थी, मिडल ईयर में, मध्य कान, मिडल ईयर में क्या थी आपकी, प्रेजेंट थी। तो आपका ऑप्शन बी क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। सब स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज स्टेपिस, स्टेप्स। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडीज, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अभी हमने किया था इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज, तो ऑप्शन ए क्या होगा आपका करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लाल रक्त कण का निर्माण होता है, रेड ब्लड सेल आर फॉर्म्ड इन, कहाँ पे बनती हैं रेड ब्लड सेल, बोन मैरो के अंदर क्या होती हैं, रेड ब्लड सेल होती बनती हैं। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है, एवरेज अमाउंट ऑफ ब्लड इन एन अडल्ट। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पे आपका चाइल्ड के अंदर भी पूछा जा सकता है, ठीक है, ओल्ड एज के अंदर भी पूछा जा सकता है। तो आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसको ध्यान से देखेंगे, अडल्ट ह्यूमन के अंदर कितना अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट होता है। तो आपका 5 से 6 लीटर। रेड ब्लड सेल हैज़ द शेप ऑफ, कैसी शेप होती है रेड ब्लड सेल्स की, बताएं। आपकी स्पेरिकल। अब अगर रेड ब्लड सेल की आपकी अगर स्ट्रक्चर में चेंज आता है अगर, तो आपको एनीमिया भी हो सकता है, बीमारियां भी आपकी हो सकती हैं। मनुष्य, अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप,
मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है। द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इज, कितना होता है ब्लड प्रेशर, ये तो सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा 120/80। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में होता है, कौन सा प्रोटीन होता है, आपका फिब्रिनोजन आपका क्या होता है, प्रोटीन होता है आपके रक्त को जमाने के लिए। अब यहाँ पे एक और चीज़ पूछी जा सकती है कि कौन सा विटामिन आपका, कौन सा विटामिन आपका ब्लड क्लोटिंग कराता है, तो के आपका क्या कराता है, ब्लड क्लोटिंग कराता है। अब प्रोटीन पूछा जाए तो फिब्रिनोजन, और विटामिन पूछा जाए ब्लड क्लोटिंग में तो आपका विटामिन के होगा। तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ के तभी आंसर देना है ताकि गलत होने की कोई गुंजाइश ना रहे, तो बहुत अच्छे से प्रश्न को पढ़ना है। अगर क्लोटिंग में विटामिन पूछा जाए तो विटामिन के, अगर प्रोटीन पूछा जाए तो फिब्रिनोजन। अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द बॉडी इज, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो आपका कार्य क्या होगा, ऑक्सीजन का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। देखिएगा, आपका जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होता है, टेट्रामर होता है, टेट्रामर होता है। उसके अंदर क्या होते हैं, 4 सब यूनिट होती हैं। 4 सब यूनिट में से दो सब यूनिट क्या होती हैं, अल्फा होती हैं, और 2 क्या होती हैं, बीटा होती हैं। और ये जो सब यूनिट होती हैं इनके पास क्या होता है, हिम ग्रुप होता है। क्या होता है, इनके पास हिम ग्रुप होता है, जो कि एक रिंग की तरह क्या होता है, एक रिंग की जैसी स्ट्रक्चर होती है। और उस रिंग में क्या होता है, आयरन प्रेजेंट होता है। उस हिम ग्रुप के अंदर क्या होता है, आयरन प्रेजेंट होता है। अब इस आयरन से जाके आपकी ऑक्सीजन जुड़ जाती है। जो आयरन है वो ऑक्सीजन को जोड़ता है ब्लड के अंदर, और फिर पूरे ब्लड में क्या करता है, ऑक्सीजन परिवहन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ध्यान से देखेंगे, आपका जो हीमोग्लोबिन है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, टेट्रामर होती है। टेट्रा मतलब 4 चीज़ें, तो 4 क्या है, सब यूनिट हैं। अब 4 सब यूनिट है, लेकिन 2 क्या है, अल्फा सब यूनिट है, 2 क्या है, बीटा सब यूनिट है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ये जो सब यूनिट होती हैं इनके पास क्या होता है, हिम ग्रुप होता है। अल्फा और बीटा सब यूनिट के पास हिम ग्रुप होता है। अब ये जो हिम ग्रुप होता है ये कैसा होता है, एक रिंग के जैसा होता है। ठीक है, रिंग के जैसी स्ट्रक्चर होती है, और उस रिंग स्ट्रक्चर के अंदर आपका आयरन प्रेजेंट होता है। और वो जो आयरन होगा वो क्या कराएगा, ऑक्सीजन को बाइंड करा लेगा अपने साथ। तो इस तरह से क्या बन जाएगा, आपका क्या बन जाएगा, HbO2 आपका बन जाएगा। ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, जिसको ऑक्सी हीमो भी बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बॉन्ड, ये बॉन्ड बन जाएगा, और जिससे कि क्या, ब्लड के साथ में आपकी क्या कर लेगी, ऑक्सीजन बाइंड कर लेगी। अब हीमोग्लोबिन तो ब्लड में होता है, ऑक्सीजन को हम बाहर से लेते हैं, और ये बाहर से ली गई ऑक्सीजन आयरन के द्वारा जुड़ जाती है हीमोग्लोबिन के साथ में, और पूरी बॉडी के अंदर क्या करती है, ट्रेवल करती है। अब सबसे आसान है, ये अभी देखा है हमने, हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन, हीमोग्लोबिन किस में प्रेजेंट होता है, कॉपर, कोबाल्ट, निकल और आयरन। अभी हमने देखा आयरन के अंदर, क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो हीमोग्लोबिन के अंदर हिम ग्रुप है वो एक रिंग के जैसी स्ट्रक्चर है, और उस रिंग के अंदर आपका आयरन प्रेजेंट होता है, और यही आयरन क्या कराता है, जो आयरन है वो क्या कराता है, आपका ऑक्सीजन को अपने साथ में बाइंड कराता है। ठीक है, देखो, जब भी आपके बॉडी के अंदर ब्लड की कमी होती है तो डॉक्टर्स क्या सजेस्ट करते हैं कि आयरन की टैबलेट लो, आयरन खाओ। क्यों, क्योंकि
आयरन आपका क्या है, पार्ट है हीमोग्लोबिन का, है ना। जितना ज़्यादा आपके बॉडी के अंदर ये हीम ग्रुप प्रेजेंट होगा, अच्छे से प्रेजेंट होगा, तो ये उतना ही ऑक्सीजन को बाइंड करा पाएगा। और ऑक्सीजन जब ब्लड के अंदर अच्छे से बाइंड हो जाएगी तो अपनी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या होगा, परिवहन होगा। पूरी अपने शरीर में जो ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होता है वो उसका परिवहन होगा। और अपना जो भी आपका श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है, आपका क्या कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो सारा अच्छे से वर्क करेगा। आई होप कि आप सभी को क्लासेस पसंद आ रही होंगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे और क्लासेस से आप जुड़े रहें। और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।